सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी। और अगर आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियों की उम्र हो गई है और शादी अच्छे घर परिवार में नहीं हो पा रही है, तो उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आपके घर में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जिनके कारण से शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं, वह शुभ कार्य सालों साल होते रहेंगे। और इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में धन लक्ष्मी का बरसात होता है और माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं। इस उपाय को करने का जो तरीका है यह बहुत ही इजी है। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए, इस कलयुग में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीड़ित करती हैं, और लगभग सभी परिवार कोई ना कोई इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ से तो पीड़ित ही है। पहला है रोग और बाधा, दूसरा है आर्थिक स्थिति, और तीसरा है घर में एकता और सामंजस्य का ना होना। यह 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर मानव परिवार में कहीं ना कहीं तो उनके घर में है ही, जिनके कारण से लोग पीड़ित हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों में देखिए, जो आपके घर में रोग दोष और बाधा है, यह बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है इसके लिए। और दूसरा, आपके घर में आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर होती है तो लोग मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके घर में आपसी सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है, तो रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होती है, एकता होती है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियों का आगमन घर में होता है। जहाँ कुमति होती है, जहाँ पर एकता सद्भाव नहीं होता है, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियाँ घर में आती हैं, बाधाएं आती हैं और शुभ कार्य नहीं होता है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों का आज हम आपके लिए उपाय लाए हैं। मात्र एक छोटा सा केले की जड़ का उपाय है, जिसको अभिमंत्रित करके साईं बाबा के मंत्र से, क्योंकि गुरुवार है और गुरु का दिन है, तो साईं बाबा के श्री चरणों में बैठकर इस उपाय को करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको करना क्या है, एक घी का दीप लेना है, प्रज्वलित करिए। नहाने धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए और पीला पुष्प ले लीजिए। तो एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करके साईं बाबा के श्री चरणों में जो भी पूजा आप डेली करते हैं वह कर लीजिए। साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती, जो भी 11 वचन जो भी आप करते हैं कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बैठ जाइए पीले आसन पर और वहीं पर साईं बाबा के सम्मुख केले की जड़ को क्या करिए, अगर घर में गंगा जल है तो उस केले की जड़ को गंगा जल में डाल दीजिए। अगर गंगा जल भी नहीं है घर में, तो एक काम मैं बता रहा हूँ, सबके घर में आता है दूध। चाय बनाने का जो दूध आता है लगभग सभी लोग लेते हैं, तो साफ स्वच्छ थोड़ा सा दूध ले लीजिए। केले की जड़ को इसी दूध में डाल देना है। यहाँ एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि केले की जड़ को बृहस्पतिवार को ना लाएं, बुधवार को लाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार गुरु का दिन है और केले के पेड़ को काटना तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए केले की जड़ आप बुधवार की शाम को ले आएंगे। कैसे लाएंगे, पहले केले को प्रणाम करिए और थोड़ा सा मिट्टी हटाइए, और मिट्टी हटाने के बाद आप देखेंगे कि केले में से थोड़ी थोड़ी पुत्तियाँ निकलती हैं, जिससे केले के नए पौधे निकलते हैं। उसी में से छोटा सा जड़ आप तोड़ लीजिए। वैसे तो बारीक बारीक जड़ें होती हैं, वो जड़ नहीं, जो थोड़ा सा मोटा सा जड़ होता है, उसी को आपको काट के ले आना, चाकू से ले आइए और उसको बुधवार को लाइए जल से धुल के और साईं बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिए। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि घर में गंगा जल हो, तो गंगा जल में, अगर नहीं है गंगा जल तो आप क्या करिए कि जो है दूध में डाल दीजिए और यह हो जाएगा पवित्र। अब इस केले की जड़ को निकाल करके साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपने घी का दीप प्रज्वलित ही किया है, धूप बत्ती प्रज्वलित किया है। अब आपको साईं बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए
और थोड़ा सा एक लोटे में जल ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक मंत्र का जाप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और थोड़ा सा जो हल्दी लिया है और चावल थोड़ा सा मिला लीजिए। हल्दी चावल का पहले साईं बाबा को चंदन लगाइए श्री चरणों में, और उसी चंदन को खुद लगाइए। फिर हल्दी का केवल चंदन केले की जड़ में लगा दीजिए और साईं बाबा के श्री चरणों में फिर टच करा के इसको रख दीजिए। और जो आपने जल लिया है, इस जल को चारों तरफ छिड़क लीजिए और अपनी घर के समस्त कोने कोने में जो लोटे का जल है छिड़क दीजिए। और जो जल बचे वह तुलसी के पेड़ में या कोई भी आपके यहाँ गमले में अगर पेड़ है, कोई फूल पत्ती का पेड़ है, तो उसमें आप डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, इस दिन जो केले का आपने जड़ अभिमंत्रित किया है, इसको आप छोटा चाहें कर लें या आप अगर थोड़ा सा बड़ा रखे हैं तो उसको रख लें। पर्स में रखने के लिए छोटा कर लीजिए। अगर आप घर में बांधने के लिए, वो भी हम तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। तो जैसे आपने सब कुछ पूजा कर लिया, तो अब आप करेंगे क्या कि बृहस्पतिवार को इस केले की जड़ को बाबा के श्री चरणों में पूरा रात भर वहीं पर रहने दीजिए। अब आपको शुक्रवार को आपको उस जड़ को वहाँ से उठा लेना है, बाबा को प्रणाम करके कि बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। अब जिन जातक जातिकाओं के कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है निम्न का है, डाउन स्थिति में है, कमज़ोर है, वो क्या करें, इसकी जड़ को अपनी दाहिने हाथ में पीले कपड़े में बांध सकते हैं या पीला कपड़ा ले लें और लाल धागा उसमें ताबीज़ की तरह बनाकर गले में धारण कर सकते हैं, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का। क्योंकि अगर उनकी कुंडली में नीच का है तो उनकी शादियों में विलम्ब कर रहा है, तो उनको यह उपाय करना चाहिए। और जिनके कंपटीशन की सफलता में अगर बाधक हो रहा है बृहस्पति ग्रह, तो उनको भी यही उपाय करना चाहिए। या पर्स में रखने, जिनके धन की कमी हो रही है, वह पर्स में क्या करें कि इस केले की जड़ को रख लें। और इससे क्या होता है, पर्स कभी खाली नहीं होता है, धन लक्ष्मी से भरा हुआ होता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर परिवार में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि इस केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे क्या होता है, बृहस्पति ग्रह आपके पूरे घर पर मजबूती के साथ होते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि आपके घर परिवार में निरंतर शुभ कार्य होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी बाधा नहीं होती। और गुरु ग्रह जिस घर पर दृष्टि करते हैं, साईं बाबा का जिस घर पर दृष्टि होता है, उस घर में धन लक्ष्मी का वृद्धि हमेशा होता रहता है। तो यह केले की जड़ ये करेगा। और जिन परिवारों में जैसे कोई बच्चा है, कोई जो आपका बिजनेस है, तो बृहस्पति ग्रह क्या करते हैं कि आपके व्यापार को, वृद्धि को भी बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि अपने व्यापारिक स्थल पर भी इसी केले की जड़ को आप क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हम चीज़ें जो जो बताई, यह आप इसी विधि से करें और निश्चित कल्याण होगा। और एक चीज़ और बताएं, जब आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कष्ट हों और घर में बाधाएं हों, तो निरंतर अपना छोटा छोटा जो हम उपाय लाते हैं, यह तो आपको करना ही चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन अगर घर में भीषण बाधाएं आती हैं जो खुद से आप अपने इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए आपके वेदों में भी कहा गया है कि आपको योग्य ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन यज्ञ कर्म कराने चाहिए। तो मैं इसीलिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पर अपना इंस्टाग्राम नंबर पर बुलाते हैं और आपको वीडियो में इंस्टाग्राम अपना लिंक देते हैं कि आप लोग उसी लिंक पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार की मेरे लायक कोई भी आपका हेल्प होगा, हम इंस्टाग्राम पर हमेशा अवेलेबल होंगे और करेंगे भी। हम आपको यूट्यूब चैनल पर भी जो कमेंट करते हैं उसका भी जवाब देने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण कई बार नहीं दे पाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें। और एक चीज़ और बता दें, उन लोगों से सावधान रहें जो मेरे चैनल पर आकर अपना नंबर कमेंट दे करके जाते हैं कि ये चीज़ मेरा नंबर है, गुरुजी के कारण ये हुआ और यह नंबर है, गुरुजी से संपर्क करिए। वह नंबर फ्रॉड है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिष्य जो
विदेशों से हैं, उन्होंने भी बताया कि गुरुजी ऐसा नंबर आपके चैनल पर कोई कमेंट किया, उस पर कांटेक्ट किया तो कोई और उठा करके और बोल रहा है हम गुरुजी के असिस्टेंट बोल रहे हैं और गुरुजी से अपॉइंटमेंट के लिए यह करना पड़ेगा। हम ऐसा कोई नंबर नहीं देते हैं, आप लोग कृपया सावधान रहें। हम केवल इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उसी इंस्टाग्राम के लिंक पर ही हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम ही काफ़ी है, जिसमें आप कोई चीज़ अगर भेजना चाहते हैं, जैसे कोई फ़ोटो है, कोई चीज़ है, अपने हाथ की फ़ोटो, अपनी कुछ भी, तो उससे हम मैसेजिंग भी कर लेते हैं, उस पर हम फ़ोन से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, बात करने की भी सुविधा है, तो वहाँ पर सब कुछ हो सकता है और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे निरंतर, क्योंकि हमारा एक ही भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हम आप लोगों का हेल्प कर पाएँ। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि आप लोगों का जीवन सुखमय हो और हमेशा निरंतर आपके घर में शुभ कार्य हो। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चलते हैं, तो उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।